नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव को लेकर। 4 सितंबर 2023 सायंकाल 5:58 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मेष राशि में गोचर करते हुए मार्गी से वक्री होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, इस पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, 31 दिसंबर 2023 अर्थात देवगुरु पूरे 118 दिनों के पश्चात पुनः वक्री से मार्गी होंगे और इस दौरान वो 2 नक्षत्र भरणी और अश्विनी में संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, भरणी ये शुक्र का नक्षत्र है और अश्विनी ये केतु का नक्षत्र है और इसके पश्चात फिर 1 मई 2024 को पुनः देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल की हमारी बृहद चर्चा जारी है। इस क्रम में हमने अब तक मेष लग्न और राशि के जातकों के से लेकर कन्या लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल की चर्चा पूर्ण कर ली है। कैसा प्रभाव होने वाला है, कौन सा उपाय करना है, इस पर हमारी बृहद चर्चा पूर्ण हो चुकी है। अब आज चर्चा है तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही बता दूं, अगर आप आज मेरे नए दर्शक हैं इस राशिफल के, तो सीधी सी बात है, इन बातों को भली भांति समझ लेना, जान लेना आपके लिए बेहद आवश्यक है। पहली बात, मैं राशिफल की जब चर्चा करता हूं, जैसे मैं चंद्रमा का राशिफल यानी जो रोज आप राशिफल देखते हैं वो मूलतः चंद्रमा के प्रभाव को लेकर के होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के प्रभाव से संबंधित होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा नहीं है कि जब मैं राशिफल की चर्चा करता हूं तो आपको कहता हूं आप चंद्र राशि के आधार पर देखिए। अभी मैं आपको कह रहा हूं लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखिए। देखिए, असल में राशिफल देखने का तरीका तो यही है कि लग्न और राशि दोनों के आधार पर देखा जाना, लेकिन आमतौर पर अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें लोग मन के बेस पर ही तो काम कर रहे हैं। आज के यदि परिवेश में देखें तो हर व्यक्ति मन के ही बेस पर जी रहा है। उसके मन में आए दिन कोई न कोई कामना का कांटा चुभा हुआ है। फलाने के पास ये है, मेरे पास नहीं है, ये मन, कामना। प्रिय दर्शकों, अब देवगुरु बृहस्पति के गोचर में ऐसा क्या विशेष है? देखिए, किसी के गोचर में कम या किसी के गोचर में विशेष जैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के सभी महत्वपूर्ण जगहों पर अपना प्रभाव रखते हैं। जैसे बात विवाह की आए, संतान की आए, ऊंचाई की आए, धन की आए, वहां देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है। लेकिन इन सभी चीजों को पाने में जो चीज कार्य कर रहा है वो मन है। तो ऐसा थोड़ी है कि चंद्रमा का प्रभाव वहां कम हो जाएगा, बुध, वाणी, ऐसा थोड़ी है कि उसका प्रभाव वहां कम हो जाएगा। हमें सबका प्रभाव उतना ही पता, उतना ही लेना है। लेकिन एक राशि पर इन ग्रहों का जो समय स्थिर रहने का, रुकने का समय है, वो बहुत ज्यादा होता है। शनि 2.5 वर्ष, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष कम से कम रहते हैं, तो इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ऐसा इसका मतलब चंद्रमा का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता? पड़ता है। चंद्रमा का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है और उतना ही दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारा मन कैसा है? हमारा मन हर दिन बदल रहा है। विवाह रोज रोज तो नहीं बदलेगा। शिक्षा और मान लिया जाए सिलेबस जो विद्यार्थी ने चूज कर लिया है, अब रोज रोज तो उसको नहीं बदलेगा। ये देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में है। ये देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव में है। आइए हम देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल को, जो वक्र काल है, भली भांति समझे। एक और बात, यहां पर वक्री की चर्चा भी आपको अवश्य समझा देनी चाहिए ताकि आप इस गोचर को और भली भांति समझ सकें। प्रिय दर्शकों, वक्र अर्थात टेढ़ा, ज्योतिष शास्त्र में वक्र का अर्थ उल्टा, ये प्रतीति है। कोई भी ग्रह कभी उल्टा नहीं चल सकता। वो जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसी गति से आगे बढ़ रहा है। परंतु
अगर आप गौर से देखें, जाने समझने का प्रयत्न करें तो हम भी एक ग्रह के निवासी हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति एक ग्रह, वैसे ही एक ग्रह पृथ्वी पर हम भी हैं। यह भी एक यान है जो सतत चलायमान है। अब ये प्रतीति है, मैंने पूर्व में भी इस पर बहुत सारी चर्चाएं की हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र का जो फलादेश करने का जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो दृष्टि पर आधारित है। और इसका सबसे सरल उदाहरण है सूर्योदय और सूर्यास्त। ये दोनों होता नहीं है, सूर्य उदय और सूर्यास्त। सूर्य तो अपनी धुरी पर ही है, वो भी परिक्रमा कर रहे हैं, गैलेक्सी की ही परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन अपनी धुरी पर कर रहे हैं। पर उदय और अस्त उनका नहीं। अगर हो ही सकता है तो फिर पृथ्वी का होगा। लेकिन हमें प्रतीत कैसा होता है? हमें सूर्य पूर्व में उदित होते और पश्चिम की ओर डूबते दिखाई पड़ते हैं। फलतः हम इसे कहते हैं सूर्योदय हुआ और सूर्यास्त हुआ। प्रिय दर्शकों, ऐसी ही प्रतीति है वक्री। हमें जब ऐसा प्रतीत होता है एक समानांतर स्थिति में चलते हुए कि वो ग्रह पीछे की ओर भागता हमें दिखाई पड़ने लगता है, जबकि वो भाग नहीं रहा होता। जैसे रेलगाड़ी में बैठे यात्रा कर रहे यात्री, कई बार उन्हें प्रतीत होता है कि चीजें पीछे की ओर भाग रही हैं, वो भाग नहीं रही होती, वो अपने जगह पर स्थिर हैं। और कई बार समानांतर ट्रेनों के एक साथ चलने पर भी कई बार ऐसी प्रतीति होने लगती है कि एक साथ हम कई बार महसूस करते हैं और कई बार ऐसा महसूस होता है कि पीछे वाली ट्रेन हमसे आगे या हमसे पीछे जा रही है। कई बार प्लेटफॉर्म पर अगर ट्रेन खड़ी हो और वहां पर बैठे आप गाड़ी में हो, बगल वाली ट्रेन गुजरे तो आपको प्रतीति होती है कि हमारी भी ट्रेन चलने लगी है। ये सिर्फ प्रतीति है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसी प्रतीति का प्रभाव है। आइए देवगुरु बृहस्पति के इस पूरे 118 दिनों के वक्र काल की हम बृहत रूप से चर्चा करें। आज चर्चा तुला लग्न और राशि के जातकों की है। तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु यथावत आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे थे, हैं। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ थे, हैं। अक्टूबर में राहु परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन अभी भी देवगुरु साथ है। शनि की दृष्टि अभी भी उन पर यथावत, लेकिन वक्र होने से इनके प्रभाव में अंतर। प्रिय दर्शकों, एक और बात, जैसा मैंने कहा प्रतीति विज्ञान, फलतः ग्रह वक्र होता है तो वो आम से कहीं ज्यादा, कई गुना अधिक ज्यादा बलवान होकर के हमें प्रभाव देने लगता है। देवगुरु बृहस्पति तुला लग्न और राशि के जातकों के लिए कारक ग्रह नहीं है। सप्तम में ये आपकी राशि से गोचर करते हुए कई तरह के मामलों में आपको सफलता दिला रहे हैं, सहयोग दिला रहे हैं। बल्कि अगर आप परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि याद करिए तो तुला राशि के जातकों के लिए इस समय राशि से शनिदेव पंचम चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं परेशानी, कष्ट की स्थिति देने वाले हैं। वहां पर अगर कहीं कोई सुरक्षा है तो वो देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से सप्तम में गोचर करना है। पार्टनरशिप में आप काम करते हुए जो लाभ उठा रहे थे, पार्टनरशिप में जो भी परेशानियां आपको चल रही थी, उससे भी मुक्ति दिलाने का काम देवगुरु बृहस्पति अब तक तो कर ही रहे हैं। वाणी के प्रभाव से आप सबको अपनी ओर आकृष्ट करना, वाणी के प्रभाव से सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़ना, अपनी बुद्धिमत्ता से जो भी आप सफलता हासिल करने का प्रयत्न कर रहे थे, वो तो कर ही रहे हैं। यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद, आर्थिक और सामाजिक रूप से भी यह गोचर जो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी काल था, वो भी, और वक्री काल भी, ये सब कुछ आपके लिए फायदेमंद है। अचानक लाभ की स्थिति है। खान पान पर बस आपको अपने नियंत्रण बना करके रखना है। वैवाहिक जीवन के भी अगर दृष्टिकोण से देखें तो वैवाहिक जीवन भी सुखद ही दिखाई पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, अब इस बात को जरा समझने का प्रयत्न करिए। देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो षष्ठ और तृतीय के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। इन दोनों ही भावों को बहुत श्रेष्ठ भाव नहीं कहा जा सकता। अब इन दोनों भावों के स्वामी बनकर के देवगुरु बृहस्पति का षष्ठ में गोचर करना, और वो भी दो नक्षत्र, एक शुक्र का और एक केतु का। शुक्र के नक्षत्र में संचरण करते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा भटकाव, मन का भटकाव, विवाह से अलग भटकाव, तो वहीं केतु के नक्षत्र में भी दाम्पत्य जीवन से एक उदासीनता, एक अलग विचारधारा ही मन में पनपने लगे। उसे आप सामान्य शब्दों में कहें तो संन्यास की वृत्ति। मैं यहां सबसे पहले आपको देवगुरु बृहस्पति के उन 3 दृष्टियों की चर्चा करके समझाना चाहता हूं जो कि यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो मैंने मार्गी में कहा था वही मैं अब कहना चाहता हूं।
लेकिन वक्री से क्या अंतर आएगा वो जरूर आपको बताना चाहता हूं। देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि की यदि हम बात करें तो लाभ भाव पर इनकी दृष्टि का पड़ना, यही तो कमाल है प्रिय दर्शकों। जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है गोचर में, किसी भी तरह का वो परिवर्तन करे तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इनकी जो दृष्टियां हैं वो अपने आप में सबसे ज्यादा खास हैं। इन दृष्टियों को ही समझना बहुत आवश्यक है। तो कई बार देवगुरु बृहस्पति जहां बैठ करके हमें कष्ट की स्थिति, यानी सामान्य फलादेश ये समझ में आता है कष्ट देंगे, लेकिन उनकी दृष्टियों से हम कई तरह की परेशानियों से बच रहे होते हैं। पहली दृष्टि लाभ भाव पर यथावत लाभ की स्थिति को ये उत्पन्न कराते रहेंगे, चाहे वो व्यापार से हो, नौकरी से हो, आपके कार्यक्षेत्र से हो, धनागमन रोटेशन जारी रहेगा। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। हमारे जीवन में यदि कहीं कोई परेशानी हो परंतु धनागमन निरंतर, तो हम बहुत हद तक परेशानी से फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, दो हाथ कर सकते हैं। ये देवगुरु बृहस्पति करा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है तो ये शत्रु दृष्टि, लेकिन आपके व्यक्तित्व पर पड़ना ये यथावत काम कर रहा है। व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं आभा प्रभा जागृत कर रहा है। समाज में मान सम्मान की वृद्धि आपके व्यक्तित्व के कारण। और देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि अपने ही घर पर आपके पुरुषार्थ में, पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों को सहयोग करने वाला, छोटे भाई बहनों को भी इससे विशेष फायदा मिलेगा। अब बारी आती है देवगुरु बृहस्पति के इस वक्रकाल से क्या आपको विशेष फायदा या नुकसान होने वाला है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति सप्तम में कोई बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, परंतु ये कहीं ना कहीं इनके इस प्रभाव में वृद्धि इसलिए भी है क्योंकि वक्री ग्रह, इस पर हमारे पिछले दिनों चर्चा हुई थी, फिर से थोड़ा समझा देता हूं। यहां से अगर देखें तो वृषभ की ओर जा रहे थे और अब हमें प्रतीत हो रहे हैं कि मीन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि भरणी से अश्विनी ये असल में जा आगे ही रहे हैं, लेकिन ये प्रतीति हो रही है। अब गौर करिए तो कहीं ना कहीं मीन का भी प्रभाव और वृषभ का भी प्रभाव मेष कपते ही रहे हैं। फलतः अगर स्वास्थ्य में आपके किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। तंत्र मंत्र साधना के क्षेत्र में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और जागृत होगी। तो वहीं रोग रिपूर्ण किसी भी तरह की परेशानी से यदि आप जूझ रहे थे तो समझ लीजिए वो परेशानी आपकी दूर होने वाली है। क्या करिए, यह गोचर वैसे तो बहुत अच्छा है, या यूं समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति की इस 118 दिनों के गोचर से आपको राहत और लाभ तो मिलने वाला है। इस लाभ को और बढ़ाने के लिए क्या करना है? सत्यनारायण भगवान की कथा कराइए। घर में विशेष कोई मंत्र इत्यादि अगर आप जपते हो, पूजा पाठ करते हो तो हवन करिए। मंदिर में दर्शन इत्यादि के लिए जाइए और घी का दिया नित्य सपत्नीक अगर नहीं कर सकते हैं तो पत्नी के हाथों या कोई भी जो जला सकता हो, जीवन साथ दोनों में से जो कर सकता हो, घर में घी का दिया सायंकाल नित्य जलाइए। इससे दाम्पत्य जीवन में जो कलह या परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है वो दूर हो जाएगी। पार्टनरशिप में जो कलह परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है वो दूर हो जाएगी और आपके जीवन में कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी उत्पन्न हो रही हो वो दूर हो जाएगी। वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये वक्रकाल, जो कि पूरे 118 दिनों का होने वाला है, आपके जीवन काल पर इस वक्रकाल का कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए इसे हम समझ लेते हैं। अगर आप केवल अपने इसी लग्न और राशि को देख रहे हैं तो मैं यही सलाह दूंगा कि तुला को, जो इससे पूर्व राशि को मैंने बताया, उसे अवश्य सुन लीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कैसे आपको प्रभावित करने वाले हैं उसकी जो व्याख्या है मैंने पूर्व में कर दी है। अब दोबारा उसी व्याख्या को करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, तो उसे आप जरूर सुन लीजिए। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति सामान्यतया सर्वाधिक कारक ग्रह कहे जाएंगे। वो धन और पंचम के स्वामी बनते हैं, फलतः सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर के षष्ठ में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई मामलों में तो बहुत अच्छा था है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति के कारण पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां शुरू होने लगती हैं। हालांकि किसी भी तरह के मानसिक तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, किसी भी तरह की विषम परिस्थिति से जूझ रहे थे तो आपके अंदर आत्मबल आएगा, अधिक धैर्य आएगा, तनाव से आप बचेंगे, शत्रुओं पर आप हावी होंगे। हालांकि इस गोचर काल के दौरान पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ सकती है। बैंक से लोन इत्यादि लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो सफलता, प्रतियोगी परीक्षा के यदि आप विद्यार्थी हैं तो सफलता, यानी कुल मिलाकर के देखें तो नई नौकरी की यदि तलाश में थे तो सफलता निश्चित ही समझिए। मेहनत
लगन और उसका जो परिणाम आपके सम्मुख आने वाला है वो बड़ा ही श्रेष्ठ। यह गोचर लगभग देखा जाए तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको सहयोग करेगा। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि से षष्ठ में गोचर कर रहे थे और अभी भी गोचर वहीं करेंगे। अंतर बस इतना है कि ये अब वक्र होकर के गोचर करेंगे। पहले मैं देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव के बारे में आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, उसमें कोई बदलाव नहीं है। देवगुरु बृहस्पति के वक्र होने से कर्म पर, द्वादश पर और धन पर जो इनकी दृष्टि पड़ रही थी वो यथावत प्रभाव, कार्यक्षेत्र में जो भी किसी तरह की परेशानी थी वो दूर होगी। कार्यक्षेत्र में उचित विकास होता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की परेशानी, उच्चाधिकारियों की तरफ से किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न हो रहा था तो हर तरह का अवरोध दूर होगा और आपका विकास होगा, समुचित ढंग से विकास होगा। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर, किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले में अगर आप जूझ रहे हैं, परेशानी से आप जूझ रहे थे तो आपको राहत दिलाने वाला। व्यर्थ के व्यय से जूझ रहे थे, परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत दिलाने वाला और साथ ही साथ धन संचित कराने वाला। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद था, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला चल रहा था तो समझ लीजिए यह गोचर इस तरह की परेशानी को दूर कराने वाला है। यानी देवगुरु बृहस्पति की इस दृष्टि का यह प्रभाव होगा कि किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले में यदि आप फंसे हुए थे, जूझ रहे थे, आपको राहत मिल जाएगा। अब हम चलते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस वक्र काल से आपको क्या लाभ मिलने वाला है, इस पर हम चर्चा कर लें। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होकर के षष्ठ में गोचर कर रहे हैं, सामान्य शब्दों में कहूं तो ये बहुत शुभ तो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके धन भाव का स्वामी यदि षष्ठ में गोचर करे तो सीधी सी बात है, ये धननाश का योग बनेगा, धन फंस जाएगा, कहीं ना कहीं परेशानी में आपको डालेगा। ये ठीक नहीं है। ये एक साधारण प्रोडिक्शन हुआ जिसे आपने समझा। अब जरा ध्यान से सुनिए। देवगुरु बृहस्पति के वक्र होने के चलते कहीं ना कहीं इनका प्रभाव पंचम और साथ ही साथ सप्तम पर भी पड़ेगा। फलतः षष्ठ भाव से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उससे तो वो दूर करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो भी कलह परेशानी आपकी उत्पन्न हो रही थी उसमें भी अंतर आएगा। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता, विद्यार्थी हैं तो शिक्षा पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। अब यहां एक बात बड़े ध्यान से आपको सुनना और समझना होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति धनपति बनकर के षष्ठ में गोचर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके अपने इफेक्ट है, परेशानियां हैं, वो दिखाई पड़ेंगी। धन व्यर्थ व्यय हो सकता था या हो सकता है, परंतु मैंने जैसा कहा कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है 12वें पर, उसके चलते वो व्यर्थ तो नहीं कहूंगा, बस यही है कि गलत संगति, गलत आदत, गलत भोग की उन प्रवृत्तियों पर व्यय हो सकता है जिसे हम बहुत श्रेष्ठ व्यय ना कहें। तो आपको सबसे पहले तो यही प्रयत्न करना है कि गलत संगति, गलत आदत, गलत लोगों की सोहबत से आपको बच करके रहना है। वहीं देवगुरु बृहस्पति वक्र होकर के अगर आपको सहयोग प्रदान कर रहे हैं तो आप किसी भी तरह के रोग से जूझ रहे थे, बड़े लंबे समय से जूझ रहे थे, तो वक्री गुरु निसंदेह आपको रोग से मुक्ति दिलाने वाले। अब एक बात और, इस गोचर काल के दौरान देवगुरु बृहस्पति 2 नक्षत्रों से गुजर रहे हैं, भरणी और अश्विनी। भरणी ये शुक्र का नक्षत्र है, अश्विनी ये केतु का नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र में देवगुरु गोचर करते हुए निसंदेह आपको कहीं ना कहीं साधना की ओर प्रवृत्त करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। ज्ञान के मार्ग से जोड़ेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। सदगुरु का आगमन आपके जीवन में होगा, जो कि बहुत अच्छा है। तो वहीं भरणी से आगे बढ़ते हुए या यूं कहें कि भरणी से पीछे जाते हुए देवगुरु बृहस्पति गलत संगति, गलत आदत, गलत खान पान, यूं समझ लीजिए कि अय्यासी प्रवृत्तियों को वो जागृत करेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का मूल स्वभाव नहीं है, मूल स्वभाव ये सब करते हुए भी आपको ये भान रहेगा कि आप गलती कर रहे हैं, पर फिर भी इस तरह की चाहतों में वृद्धि अवश्य होगी। तो इसी से आपको बचना है। अगर इससे बच गए तो समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो वक्र काल है, जो पूरे 118 दिनों का है, आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। क्या करना है? केसर का तिलक लगाना है। और क्या करना है? गरीबों में पीले पदार्थ बांटना है। हो सके तो चावल को पीले रंग से रंग करके और प्रातःकाल पक्षियों को चुगने के लिए दे दीजिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। मंदिर में जाइए, साफ सफाई में सम्मिलित होइए, इससे आपको फायदा मिलेगा।
तो ये छोटे छोटे उपाय करिए। साड़ी शनि की ढैया भी तो आपको वर्तमान समय में चल रही है, तो जो मानसिक अशांति पीड़ा इत्यादि हो रही है उससे आपका बचाव हो जाएगा। हनुमान जी की शरण में रहिए। बाकी जो छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं वो करके आप इस गोचर का और ज्यादा अच्छे से लाभ। धनु राशि 4 सितंबर 2023 सायंकाल देवगुरु बृहस्पति पूरे 118 दिनों के लिए मेष राशि में गोचर करते हुए वक्र अवस्था में जाने वाले हैं। अभी वर्तमान में वो मार्गी हैं। देवगुरु बृहस्पति का ये वक्री काल आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, धनुलग्न और राशि के जातकों को ये किस तरह से प्रभावित करेगा, आइए इस विषय पर हम बृहद चर्चा कर लें। प्रिय दर्शकों, यदि आप धनुलग्न और राशि के हैं तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि गोचर में देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में किस तरह से प्रभाव देंगे, इस बात का बहुत हद तक जो इसकी चर्चा है, जो व्याख्या है, वो मैंने तुला राशि जो पहली आज की राशि थी उसके व्याख्या में मैंने पूर्व में कर दी है। आपको चाहिए तो यही कि उस व्याख्या को भी आप सुन लें ताकि फलादेश आपको समझने में आसानी हो। एक और बात, लग्न और राशि अगर आप सुन रहे हो, आज मैं ये कह रहा हूं, आमतौर पर जब गुरु राहु शनि की चर्चा में करता हूं तो यही बात कहा करता हूं, लग्न और राशि। और प्रायः कई बार लोग कहते हैं ये संशय करने वाली बात है। असल में संशय करने वाली कोई बात है ही नहीं। बात तो मूल यही है कि देखना लग्न और राशि के आधार पर चाहिए, परंतु आमतौर पर जब आपकी दैनिक दिनचर्या की बात आए तो अब इतना उसे क्लिष्ट करने की जगह कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, ये भी देखूं वो भी देखूं, यहां बात पूरे 118 दिनों की अथवा देवगुरु बृहस्पति के गोचर की जब चर्चा चलेगी पूरे 1 वर्ष की, या शनिदेव के गोचर की जब चर्चा चलेगी पूरे 2.5 वर्ष की, तो वहां पर तो बृहत रूप से ही इसे समझना जरूरी है। इसीलिए मैं लग्न और राशि इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। यदि आप धनुलग्न और राशि के हैं तब तो केवल और केवल यही राशिफल आपके लिए है। परंतु मान लीजिए कि आपका लग्न कोई और है और राशि आपकी धनु है, तो आपको दोनों सुनना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी राशि है ये, लग्न कोई और है, तो भी आपको दोनों सुनना चाहिए और उसका अनुपात निकालना चाहिए दोनों में। अब कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप ज्यादातर अच्छा ही बताते हैं, खराब को भी अच्छा कह के बताते हैं। असल में आप ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा तो जो ग्रह जिस राशि का प्रेडिक्शन मैं खराब वाला बता रहा होता हूं उसमें चीजों को कुछ अलग तरीके से बताता हूं। प्रयास यही रखता हूं कि पूर्णतः सीधा सीधा खराब करने की जगह ऐसा कहूं ताकि सामने वाला थोड़ा सावधान हो जाए, और अच्छे की प्रशंसा इस कदर कर देता हूं ताकि जिसका अच्छा होने वाला है उसे भी समझ में आ जाए। जैसे मैंने मेष के लिए जैसे कहा, जैसे मैंने कर्क के लिए कहा, अब जरा धनु के लिए भी आइए सुन लीजिए। धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम में इस समय गोचर कर रहे हैं। पहले से ही अगर आप देखें तो यह अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया है, हर तरह से लाभ की प्राप्ति। यह गोचर कई तरह के शुभ समाचारों को लेकर के आने वाला, आपके कार्य में वृद्धि, धर्म में वृद्धि, परोपकार में वृद्धि, समाज में मान सम्मान में वृद्धि, धर्म और धर्मादि के कार्यों में रुचि, व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता, नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में सफलता, अच्छी पढ़ाई लिखाई में मन लगने वाला है। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया, विवाह, संतान, हर तरह के सुख को दिलाने वाला, अचल संपत्ति को दिलाने वाला, धन संपत्ति में वृद्धि कराने वाला, वैवाहिक जीवन को उत्तम बनाने वाला, संतान सुख के लिए भी यह गोचर अत्यंत उत्तम है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि जहां वो बैठते हैं वहां से 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि डालते हैं। आप जानते हैं कि पंचम में बैठे देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी 5वीं दृष्टि पहले देखें तो भाग्य भाव पर जहां की अति विशिष्ट कारक होते हैं, पढ़ना अत्यंत श्रेष्ठ। जातक धार्मिक कृत्यों में उसकी रुचि बढ़ेगी, धर्म कार्यों में लगेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में उसके विकास में पहली शर्त तो यही है कि वो धर्म के मार्ग पर, धर्म पथ पर अग्रसर रहे, तो उसका विकास बेहद आसानी से हो सकता है और होता है। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अत्यंत श्रेष्ठ। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया। पिता के स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अब आगे सुनिए। लाभ भाव पर मित्र दृष्टि नहीं है, परंतु लाभ के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। जो ग्रह अपने भाव, अपनी राशि या अपनी उच्च राशि या जिस भाव में वो कारक होता है उन भावों पर दृष्टि डालता है तो उस भाव के प्रभाव में वृद्धि करा देता है। यह राशि शत्रु राशि बनी हुई, लेकिन लाभ भाव देवगुरु बृहस्पति का कारक भाव है। फलतः लाभ भाव पर दृष्टि डाल करके आपके लिए सर्वोत्तम स्थिति उत्पन्न करेंगे, लाभ के नए रास्ते बनाएंगे।
एक से अधिक लाभ के नए मार्ग बनाएंगे। नौकरी व्यापार हर तरह से आपके लिए लाभ का रास्ता बनेगा। और लग्न पर देव गुरु बृहस्पति जहां की स्वयं अपनी ही राशि पर वो दृष्टि डालेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ आप जानते हैं, व्यक्तित्व में आपके विकास होगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि के चलते तो अत्यंत श्रेष्ठ था है। अब देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम में गोचर करते हुए वक्र हो रहे हैं। वक्री ग्रह अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत बलशाली, और देव गुरु बृहस्पति जैसा यदि शुभ ग्रह वक्र हो तब तो कहना ही नहीं, उसके प्रभाव में कई गुना वृद्धि हो जाती है। कारण देव गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियों के बारे में तो आपने सुन ही लिया प्रिय दर्शकों। यही इसलिए मैंने कहा तुला राशि को जरा एक बार जरा सुन लीजिए आप, तो और चीजें आसानी से आपको समझ में आएंगी। ग्रह वक्री नहीं होता, ग्रह उल्टा नहीं चलता, वो जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, बस प्रतीति हम जहां से देख रहे हैं वहां से हमें प्रतीत होता है बस। अब देव गुरु बृहस्पति की इसी प्रतीति का सारा फल है, फलादेश सारा प्रतीति का ही है। अब देव गुरु बृहस्पति अगर देखें तो कहां जा रहे थे, तो वृषभ की ओर जा रहे थे। अब हमें कहां प्रतीत हो रहे हैं, मीन की ओर बढ़ते हुए। तो प्रभाव मीन से भी ले आएंगे और प्रभाव वृषभ से भी, मेष में तो है ही। अब ये षष्ठ के प्रभाव में अगर जाएंगे तो देव गुरु बृहस्पति अगले भाव के प्रभाव को देते हुए रोग रिपु ऋण, क्योंकि वो स्वयं अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, तो रोग रिपु ऋण से आपकी सुरक्षा करेंगे। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि कराएंगे, समाज में मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे। माता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। अचल संपत्ति का सुख आपको प्राप्त होगा। ये जबरदस्त स्थिति। और पंचम के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं, यहां पर देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए हर तरह से बढ़िया, चाहे वो विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा, हर किसी के लिए इस गोचर को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहते आ रहा हूं। तो कुल मिलाकर के देखें तो धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का ये जो वक्र काल है, जो कि पूरे 118 दिनों के लिए है, वो अत्यंत श्रेष्ठ होता प्रतीत हो रहा है और होगा भी। धनु लग्न और राशि के जातकों को वर्तमान समय में यदि देखें तो 7.5 ढैया इत्यादि कुछ भी नहीं चल रही। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में जब भी परेशानियां आती हैं उसमें एक बड़ा अहम रोल 7.5 और ढैया का भी होता है। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में और कोई बुरा समय न चल रहा हो, जैसे कोई मार्केस इत्यादि, राहु की दशा इत्यादि, या किसी भी तरह से यदि आपको कष्ट न हो रहा हो, तब फिर देव गुरु बृहस्पति के पूरे 118 दिनों का ये जो वक्र काल है वो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, आप नौकरी पेशा है तो, व्यापारी हैं तो, विद्यार्थी हैं तो, गृहिणी है तो, किसान है तो, हर किसी के लिए, आप धर्म को मानते हैं तो, धर्म को नहीं मानते हैं तो, देव गुरु बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए उत्तम उत्तम सिद्ध होगा। अगर धर्म को मानते हैं तो देव गुरु बृहस्पति के मंत्र का जप करिए, केसर का तिलक लगाइए, देव गुरु ब्राह्मण इनका सम्मान करिए। अगर आप धनु लग्न और धनु राशि के हैं अथवा किसी ऐसे लग्न के हैं जहां देव गुरु बृहस्पति कारक होते हैं, तो आप चाहें तो पुखराज भी धारण कर सकते हैं, सोने का छल्ला धारण कर सकते हैं। सोना धारण करना भी आपके लिए लाभप्रद होगा ताकि यह गोचर और ज्यादा आपके लिए श्रेष्ठ फल दे। तो कुल मिलाकर के धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं कि यह गोचर हर तरह से आपके हित में है, आपके पक्ष में है। इस गोचर का आप पूरी तरह से लाभ उठाइए। प्रिय दर्शकों, बृहत चर्चा के क्रम में अब हमारे पास और 3 लग्न और राशियां बची हुई हैं, मकर, कुंभ और मीन, जिनकी चर्चा हम पुनः कल एक बार कर लेंगे और यह कार्यक्रम संपन्न होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।